लाइफ यानी ज़िंदगी, इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि आखिरकार जो ज़िंदा है और जो मुर्दा है उसमें फ़र्क क्या है। ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो एक ज़िंदे और एक मुर्दे को अलग बनाती है। और अगर आपका कहना है कि वो एक चीज़ धड़कन है तो आप कुछ हद तक सही भी हो सकते हैं, क्योंकि इंसानों के मामले में तो धड़कन ही वो एक चीज़ है जो यह पता लगाने में सक्षम है कि वो इंसान ज़िंदा है या मुर्दा। पर हम इसे सभी चीज़ों पर लागू नहीं कर सकते। लेकिन फिर तो यही सवाल उठता है कि आखिर ज़िंदगी क्या है। तो क्या ज़िंदगी हमारी माइंड की कॉन्शियसनेस है? क्या आपकी वो सोच जो आपको आभास कराती है कि मैं इस दुनिया में हूँ, क्या वही ज़िंदगी है? इसको समझने के लिए आपको मेरे साथ एक एक्सपेरिमेंट करना होगा, जिसमें आपको वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूँगा। अब आप ऐसा सोचिए कि आप एक विशाल सी स्टारशिप में हैं, जहाँ सभी पैसेंजर्स को हाइबरनेशन में डाल दिया गया है ताकि स्टारशिप की रिसोर्सेज ख़त्म ना हो पाएँ। और वो स्टारशिप लाइट की 99.99% ऑफ स्पीड से चल रही है। अब आप मुझे ये बताइए कि अभी अभी जितना भी मैंने बताया, क्या आप इसे सोचने में सक्षम हैं? मुझे यकीन है कि आपने ऐसा सोचा भी होगा और ऐसा महसूस भी किया होगा कि मैं एक स्टारशिप में हूँ। अगर हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आप ये सोचिए कि आपका दिमाग ही नहीं है। तो क्या आप ऐसा सोचने में सक्षम हुए? शायद इस बार नहीं, क्योंकि जिस अंग से आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक स्टारशिप में हूँ, उस अंग को आप नकार कैसे सकते हैं? और अगर आपने उस अंग को नकारना चाहा तो आप ये कैसे सोच रहे हैं कि मैं एक स्टारशिप में हूँ? मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका शरीर बिना दिमाग के कुछ भी नहीं है। जैसे कि एक नॉन लिविंग थिंग्स, वो कुछ भी नहीं कर सकता है बिना किसी के हिलाए, जब तक कि आप उसे हिलाते नहीं हैं। क्योंकि बिना दिमाग के हमारी बॉडी को कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं मिल पाएगा कि वो वर्क करे। ठीक वैसे ही जैसे कि हम एक अपने कंप्यूटर को या सुपर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वर्क करने के लिए, वरना वो नॉन लिविंग थिंग्स की तरह ही वहीं पे पड़ा रहता है। वैसे ही बिना दिमाग के हमारी बॉडी को भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिल पाएगा, न चलने का, न उठने का, न बैठने का, न सोचने का, और ना ही सांस लेने का। और इस तरह से वो बिना दिमाग के एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह पाएगा। यहाँ दिमाग का ना रहने से मेरा मतलब है कि दिमाग का एक एक पार्ट ही ना रहना, क्योंकि अगर किसी इंसान में उसके दिमाग का एक या दो पार्ट भी रहता है तो भी वो सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग के बचे हुए पार्ट उसके ब्रेन के सारे फंक्शनों को अडेप्ट कर लेंगे। हाँ, भले ही उस इंसान की उम्र एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले बहुत कम हो सकती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा ब्रेन ही हमारी ज़िंदगी है। पर अगर ऐसा है तो सवाल ये उठता है कि क्या फ़र्क है AI के ब्रेन में और एक ह्यूमन ब्रेन में, या फिर क्या कोई फ़र्क नहीं है? क्योंकि AI भी सोच सकता है, एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है और बिल्कुल एक्सपीरियंस कर सकता है इंसानों की तरह। लेकिन फिर भी उसे लोग ज़िंदा क्यों नहीं मानते? अगर वो इंसानों की तरह ही है तो AI भी तो ज़िंदा हुआ। आखिरकार सच में AI के पास ऐसा क्या नहीं है जो इंसानों के पास है? या फिर ये भी हो सकता है कि इंसानों ने उन्हें समझने में गलती कर दी। हो सकता है उनके पास भी लाइफ हो। तो क्या सच में एक AI और एक ह्यूमन ब्रेन में कोई फ़र्क नहीं है? पर अगर ऐसा है तो हो सकता है कि फ्यूचर में हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर लें जिससे हम अमर बन सकें। दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।